देखिए, अभी परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में इकाई 1 परीक्षा में आ रहा है। इसीलिए हमें इकाई 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे द्वारा उन अध्याय को पढ़ा दिया गया है, लेकिन रिवीजन में हम कोशिश करेंगे कि यदि वो 100 अंक की इकाई में बटा हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि लगभग हमें कितने अंक आना चाहिए, 80 से कम अंक किसी को भी नहीं आना चाहिए। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। यदि आपको जो प्रश्न समझ में नहीं आता है, ठीक है, या कोई समस्या है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस प्रश्नों के उत्तर या प्रश्न समझाने की भरसक प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इकाई 1 के सिलेबस में। देखिए, इकाई 1 में पहला है भारत में संसाधन। देख रहे हो आप, भारत में संसाधन पार्ट 1। ठीक, फिर भारत में संसाधन पार्ट 2, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद मानचित्र पठन एवं अंकन, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन, इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इस पर चर्चा करेंगे। साथ में भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठन की स्थापना, इस पर चर्चा करेंगे। कुल मिला के चर्चा के विषय देखें तो अध्याय को बांटे हम तो 2 और 1 3, 1 4, 5 6 अध्याय हो रहे हैं। तो आज हम भाग अ इकाई को, जो इकाई 1 है, इकाई 1 को भाग अ और भाग 2 भागों में हम बांटकर अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमें आसानी से सुविधा हो सके। और हम उस पर करेंगे। भाग अ में हम पढ़ेंगे पहला भारत में संसाधन। ठीक है, पार्ट 1, इस पर चर्चा करें पहले। ठीक है, 3 अध्याय पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम बात करते हैं भारत में संसाधन पार्ट 1। जिनने भी नहीं ये किया होगा वो अच्छे से समझिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो भाग 1 में क्या क्या है? मृदा, जल और वन व वन्यजीव। ठीक है, भाग 1 में मृदा, जल, वन और वन्यजीव है। इससे संबंधित पूरे प्रश्न आपके सामने होंगे। मैं आपको पूरे टॉपिक फिर से बता रहा हूँ, मतलब एक समरी बनाएंगे हम, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ हमको उसको समरी टाइप की जो प्रश्न नहीं समझ में आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मृदा की। ठीक है, मृदा यानी क्या होता है? मिट्टी। मृदा यानी क्या होता है? मिट्टी। और आपने ये देखा होगा मिट्टी बनती कैसे है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। प्रश्न बनता है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से, पत्तियों के सड़ने गलने से, ठीक है, कुछ और घर में जो घरेलू यूज करते हैं वो पदार्थ का अवशेष बचे होते हैं, उससे ये क्या होता है, हजारों साल बाद जो अवशेष बचे होते हैं वो हजारों साल बाद एक परत का निर्माण करते हैं, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। आप सोचते होंगे खेतों में हम गेहूं उगाते हैं, गेहूं तो उससे निकला हुआ मटेरियल जाता कहाँ है? ठीक है, घर में हम यूज करते हैं तो उसका डस्ट मटेरियल जाता कहाँ है? पेड़ पौधे की पत्तियां सड़ती गलती है तो जाता कहाँ है? ये सब मिलकर क्या बनते हैं? सड़ते गलते हैं और हजारों बाद एक परत का निर्माण करते हैं, उससे मिट्टी का निर्माण होता है। याद हो गया? मिट्टी बनती कैसी है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, बताइए। हो गया मिट्टी का निर्माण। जब मिट्टी का निर्माण होता है तो अपन ने देखा मिट्टी की निर्माण में परतें 3 प्रकार की परतें होती है, आपको मैंने ये बताया था। ठीक है, एक ऊपरी परत, एक मध्य परत और एक आंतरिक परत, या 4 भाग में बांट सकते हैं। ऊपरी परत मिट्टी होती है, इसमें क्या होता है? मिट्टी, छोटे छोटे कण जो होते हैं ये ऊपरी परत में आती है, 1 नंबर। ठीक, दूसरा इसमें कंकड़ पत्थर, निचली परत में क्या होगी? कंकड़ पत्थर, थोड़े से कठोर चट्टान होगी, तो इसमें कंकड़ आएंगे, कंकड़ पत्थर होंगे।
इसमें थोड़े से उससे कठोर आएंगे या हार्ड आएंगे, यानी यहाँ पर क्या होगी, चट्टान। यदि तीन रूप में देखें तो तीन परतें मिट्टी की होती हैं। पहले मिट्टी जो बारीक कण होते हैं वो होती है, दूसरा कंकड़ पत्थर और नीचे वो कण होते हैं, और तीसरा शैल यानी कठोर चट्टान होती है। इस प्रकार से मिट्टी की तीन परतों का निर्माण होता है। याद रहेगा तीन परत, पहले मिट्टी की तीन परत में पहली परत कौन सी, मिट्टी जिसके जो फसलें उपजाऊ होती है,